हम देख रहे थे भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां और उसके समाधान। हमने भारतीय लोकतंत्र की और भारत की जो भी चुनौतियां हो सकती हैं बड़े रूप में, बड़े लेवल पर क्या क्या हो सकती हैं, मैंने यहाँ पे रख लिया है। इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुका हूँ जो कि मैंने चैनल पे अपलोड कर रखी है। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसको देखेंगे तो वो बेहतर समझ में आएगी। अभी हम देखेंगे आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए सुझाव। हम सामाजिक असमानता को पढ़ चुके हैं, आज हम देख रहे हैं आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता की वीडियो मैंने बना चुकी है, उसके कारण हमने देख लिए हैं। आज हम इसके प्रभाव सुझाव को देखने वाले हैं कि आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, कैसे आर्थिक असमानता को दूर किया जा सकता है, कैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दूर किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर ये सभी सुझाव रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद हम अपना एक बेहतर, बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे। तो देख लेते हैं। इसमें पहला है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। आपको ये सुनकर बड़ी खुशी होगी कि भारत जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर पहुंच गया है। और ये बात सुन के मुझे बड़ा दुख होता है, क्या बताऊं, भावनाओं में बह जाता हूं। इंसान हूं। इतना सभ्य और इतना अदब वाला देश, अदब कूट कूट के भरा हुआ है, और जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पहुंच जाता है। क्या सोचने वाला विषय नहीं है ये? मतलब जो हम बात करते हैं बाहरी देशों की, पश्चिमी देशों की, वेस्टर्न कंट्रीज़ की, यूरोपियन कंट्रियों की, उनका हम बड़ा मजाक उड़ाते हैं। वो ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। तो आप सोचने वाली बात यह है कि भले ही वो छोटे कपड़े पहने या किस तरह के वो वेशभूषा का यूज करें, किस तरह से खान पान है उनका, लेकिन उनकी जनसंख्या तो कंट्रोल में है। अरे आप पूरा शरीर को ऊपर से नीचे ढके रहते हो और बच्चे इतना पैदा कर रहे हो। ये कौन सी अदब हुआ? कौन सी सभ्यता? सभ्य समाज है हमारा, इसमें कैसी सभ्यता झलक रही है? तो ये चीज़ मेरे को सोचने पर मजबूर कर देती है। भारतीय समाज में देखा गया है, पिछले जनगणना की बात करें तो उसमें जो हिंदू समाज है, मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूँगा, हिंदू समाज की जो भी जनसंख्या दर है वो घट रही है और मुस्लिम समाज की जो जनसंख्या दर है वो बढ़ रही है। अल्लाह की देन इतनी समझ में नहीं आया। अल्लाह की इतनी देन कैसे हो सकती है? अल्लाह तो ऊपर बैठे। तो अपनी करनी को अल्लाह की देन में तब्दील कर दिया गया। ये जो बहुत ज़्यादा सोचने का विषय है। इससे क्या हो रहा है? क्या गड़बड़ हो रही है? जनसंख्या वृद्धि से दिक्कत क्या हो रही है? अरे जो भी हम पैदा कर रहे हैं सभी को खाए जा रहे हैं। हम जब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, तो देश कैसे आगे जाएगा? कैसे जाएगा आगे? जो भी हम पैदा कर रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, वो सभी यहाँ पे कंज्यूम हो जा रहा है। तो बाहर क्या भेज रहे हैं पैसा कमाने के लिए? कुछ भी नहीं। तो गरीब कैसे देश बन रहा है? गरीब ऐसे भी बन रहा है। आप जनसंख्या इतनी पैदा कर दी है ना सभी लोग, कि सारे संसाधन यही खर्च हो जा रहे हैं। ना तो किसी को बेच पा रहे हैं, ना उसको सही से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और जब जनसंख्या वृद्धि दर इतनी होगी तो क्या होगा? आर्थिक असमानता बढ़ेगी। जिन देशों में जनसंख्या वृद्धि दर या जनसंख्या बहुत कम है, वो देश आज बहुत ज़्यादा विकसित है। हमारे देश में अब आप किसी परिवार को ही ले लीजिए जिसके 7-8 बच्चे होते हैं, उसका पूरा जीवन उनका सिर्फ खाना पूर्ति करने में ही निकल जाता है। अब वो सोचते हैं कि हाँ ये 4-7-8 मिलके बहुत सारा काम करेंगे तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। नहीं, वो ज़्यादा बच्चे पैदा करके बहुत गरीब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको जो शिक्षा देनी चाहिए, जो उनको सभ्यता मिलनी चाहिए, जो संस्कार मिलने चाहिए, जो उनको कपड़े लत्ते मिलने चाहिए, वो सभी नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोगों का एक इंसान कैसे भरण पोषण करेगा? कैसे उनका ख्याल रख पाएगा? कैसे उनका काम चला पाएगा? तो वो क्या है, गरीबी को बढ़ावा दिया जा रहा है। जब वो अनपढ़ रह जाएंगे, सही से उनको खान पान नहीं मिलेगा, सही से उनका फिजिकल स्ट्रक्चर सही से नहीं डेवलप होगा, तो क्या होंगे? वो पढ़ नहीं पाएंगे। पढ़ने से क्या होगा? वो बेरोजगार रह जाएंगे। ऐसी जगह रोजगार नहीं मिल पाएगा जहाँ पढ़े लिखों की ज़रूरत हो। तो मतलब हम ज़्यादा बच्चा पैदा करने के चक्कर में बहुत सारे लोग बेरोजगार पैदा कर दे रहे हैं। तो इसमें सरकार की गलती कहाँ है? कहीं भी नहीं है, अपनी मेंटालिटी की गलती है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है आर्थिक असमानता का। क्योंकि हमारे देश में जो संसाधन है, किसी भी देश में, हमारे देश में, वो तो सीमित है। अगर उन्हीं को बहुत सारे लोगों को खाने में लगा दिया जाए तो क्या होगा? बहुत सारे लोगों को कंज्यूम करने में लगा दिया जाए तो क्या होगा? वो कम पड़ जाएंगे। तो सभी को समान वितरण कैसे होगा? इसी वजह से असमानता फैली हुई है।
आर्थिक असमानता। सोचने का विषय है, सोचना चाहिए। दूसरा है कृषि विकास। आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए कृषि विकास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि में इस तरह की टेक्नोलॉजी अपनाई जानी चाहिए जिससे कि हम, क्योंकि भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या कृषि पर बेस्ड है, कृषि ही उसका व्यवसाय है, सब कुछ है। तो कृषि में क्यों ना बहुत सारे विकास किया जाए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज की जाए, क्यों ना उसमें कुछ रियायतें दी जाएं ताकि लोगों को सहूलियत मिले। तो कृषि का विकास करके भी हम क्या कर सकते हैं, आर्थिक असमानता को दूर कर सकते हैं। तीसरा कारण है कुटीर उद्योगों का विकास। भारत में शुरुआत में कुटीर उद्योग रहा करते थे, जिनसे पहले तो इसको अंग्रेजों ने खत्म किया, फिर इसके बाद 1991 में जो उदारीकरण की नीति आई, उसने भी मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत में आमंत्रित किया निवेश के लिए, जिसकी वजह से भी जो छोटे उद्योग थे उनका विनाश होता चला गया। ये भी एक वजह बना भारत में असमानता का, आर्थिक असमानता का। अगर कुटीर उद्योगों को फिर से बढ़ावा दिया जाए, छोटे छोटे उद्योगों को जिसमें कि आम जनता बेस्ड होती है, उस पर आश्रित होती है, उनको बढ़ाकर हम आर्थिक असमानता को दूर कर सकते हैं। अगला है स्वरोजगार योजनाएं। भारत में सरकार द्वारा कुछ इस तरह की योजनाएं लागू की जानी चाहिए जिससे कि लोगों को उनके हाथ में उनका रोजगार दिया जाए। वहाँ पे कुछ इस तरह से रियायती दर पे ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना चाहिए, लोगों को पैसा देना चाहिए ताकि वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकें और अपना पैसा कमा सकें और आसपास के लोगों को भी रोजगार दे सकें। तो कैसे होगा, ये स्वरोजगार योजना से। इसमें किसकी हेल्प की ज़रूरत है, सरकार की। अगर सरकार इसमें हेल्प करती है, लोग भी आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, साथ में काम करते हैं, तो ये चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, आर्थिक असमानता दूर हो सकती है। अगला है संतुलित राष्ट्रीय आर्थिक नीति। राज्यों में और केंद्र में आर्थिक नीति को इस तरह से लागू किया जाना चाहिए जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हित हो, जिससे कि उनको क्या होगा, आर्थिक असमानता से निजात मिलेगी। अगला है सामाजिक सुरक्षा। भारत में अगर कोई एबल नहीं है, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि, और बहुत रियायती दरों पर जो हमको अनाज दिया जा रहा है, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इसको और बढ़ाकर लोगों के हाथ में उनकी जो कमाई हुई पूंजी है उसको रोक दिया जाए, तो उससे क्या होगा, उनकी लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा, आर्थिक असमानता इससे भी दूर हो सकती है। अगला कारण है शिक्षा का प्रसार। अगर हम शिक्षित होंगे तो अपना भविष्य खुद लिख सकते हैं। पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, अगर पढ़ाई ज़रूरी नहीं होती तो पढ़ाई पे इतना जोर नहीं होता। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन से क्या होगा, हम आगे चल के आगे बढ़ते जाएंगे। अगर कोई शिक्षित है तो एक अच्छी नौकरी पाएगा, एक अच्छा व्यवसाय कर सकता है, लेकिन अनपढ़ क्या होगा, बस मजदूरी ही कर सकता है। इस चीज़ से हमको बचना है और आगे बढ़ना है। तो इससे शिक्षा के प्रसार से भी हम आर्थिक असमानता को दूर कर सकते हैं। अगला है न्यूनतम मजदूरी। सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलके सभी वर्गों के लिए, मतलब मजदूर से लेके मीडियम से लेके अपर लेवल पर जितने भी वर्ग हैं, जो कामकाजी वर्ग हैं, उन सभी को न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान करना चाहिए कि न्यूनतम जो मजदूरी होगी वो उनको उपलब्ध होनी चाहिए। और ये जो प्रावधान है वो सभी पे लागू होने चाहिए और स्ट्रिक्टली लागू होने चाहिए। इससे क्या होगा, आर्थिक असमानता को दूर किया जा सकता है। तो ये थे हमारे ऐसे सुझाव जिससे कि भारत में जो आर्थिक असमानता है, अमीर और गरीब के बीच में जो खाइयाँ हैं, वो कम हो सके। इसी से हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।